नमस्कार साथियों। आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो उस टॉपिक से संबंधित अगर एग्जाम में सिलेबस में दे रखा है तो वो सवाल आपको उस टॉपिक का निश्चित रूप से उस परीक्षा में नजर आ ही जाएगा। तो वैसे सवाल मैं लेके आया हूँ जो अधिकांश बार परीक्षा में आ चुके हैं और बार बार आते हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। ये जो सवाल आपको दिख रहा है वो रेशियो संबंधी सवाल है और अगर परीक्षा में सिलेबस में ये दे रखा है टॉपिक तो इस प्रकार का सवाल निश्चित रूप से आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। दो बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 5:3 तथा 5:4 अनुपात में है। वे दोनों परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाया जाए। मतलब इस अनुपात और इस अनुपात में दो मिश्रण ए और बी में मिलाए हुए हैं। अल्कोहल तथा पानी का जो मिश्रण है वो इस अनुपात में दोनों बर्तनों में मिलाया हुआ है। अब हमें इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है बर्तन सी में कि जो नया मिश्रण है उसका अनुपात 7:5 हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट अनुपात दे रखा है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे ये 5 है, 5 दोनों का योग कितना हुआ 8, तो हम इसको इस प्रकार से भिन्न रूप में लिख देंगे। और दूसरा जो दे रखा है 5 और 4, तो हम यहाँ पे 5 और दोनों का जो योग है वो ये ऐसा लिख देंगे। ठीक है। अब ये जो है इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 7 12 दोनों का योग 12 हुआ, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये किस अनुपात में सी में मिलाया जाए कि मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7 और 5 हो जाए। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हर में जो संख्या दे रखी है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 9 और 12, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आता है 72। ठीक। हम क्या है इसको इस प्रकार से जब ये करेंगे भिन्न रूप में करने पर हमें थोड़ी कठिनाई होगी, तो हम इसको साधारण सिंप्लीकेशन कर लेंगे, इसका साधारण रूप से परिवर्तित कर लेंगे इसको। तो हम यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 72 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक। 8 से 72 काटा 9 बार, 9 से 72 काटा 8 बार और 12 से 72 काटा 6 बार। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते 5, 9 का। तो यहां देखिए 5, 9 45, इन दोनों का 8 पंजे 40, 6 और 7 तो यहां 7 6 42। अब देखिए इस तरह से हम करेंगे, यहां आएगा 42 में से 40 गए 2 और 45 में से 42 गए 3। तो यहां देखिए अब ये 2 और 3, तो ये जो आया मान वो इन दोनों का मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। तो लास्ट जो अंतिम में जो अनुपात आएगा वो 7 और 5 हो जाएगा। दैट्स ऑल। 2:3 आंसर इसका सही है। आप एक बार और देख लेना किस तरह से किया हमने। ए तथा बी बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ये और ये अनुपात में है। अब इन दोनों को मिलाया, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएंगे सी में कि 7 और 5 हो जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अंश का जो मान है वो ऊपर ले लिया तीनों का और तीनों में योग जो आया वो नीचे हर में लिख दिया। तीनों का एलसीएम ले लिया, हर में जो संख्या है उसका एलसीएम ले लिया। 72 आया, 72 का तीनों में मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका गुणा कर लिया, इस तरह से मान आया। अब यहाँ पे जो अंतर है वो यहाँ लिखा, यहाँ पे जो अंतर है वो यहाँ लिखा और ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, इस तरह से ये हमने किया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए परसेंटेज संबंधी सवाल को हल करते हैं, जो सवाल बार बार परीक्षा में आता रहता है।
किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय ली। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो जीव विज्ञान या गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, मतलब कम से कम एक तो होगा ही, और या फिर दोनों ही हो सकते हैं, तथा विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, मतलब 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, मतलब यहाँ परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पे कहा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ देखिए 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित विषय लिए। 44 विद्यार्थियों ने गणित विषय लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आता है, देखिए 4 और 2 6 और 7 और 4 11, मतलब 116% हो रहा है। ठीक है, दोनों मिला के 116%, मतलब 16% ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 72% विद्यार्थी है जिन्होंने जीव विज्ञान लिए, तो 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिए 72%, और 44% ऐसे हैं जिन्होंने गणित विषय लिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिए। तो मतलब यहाँ पे अगर हम वेन आरेख डायग्राम बनाए तो इस प्रकार का डायग्राम आएगा, और 44% ऐसे है, ये पूरा 44% जो गणित विषय से संबंधित है, और 72% ये पूरा है जो जीव विज्ञान से संबंधित है। और जो एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे मान लेते जो 16% ऊपर हो रहा है, 100 से ऊपर 16% ऊपर हो रहा है, वो है दोनों ही। ठीक है, तो 16% ज्यादा हो रहा है, मतलब ये 16% है जो दोनों ही विषय से संबंधित है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये 16% आया है, अब यहाँ संख्या दे रखी है 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए हुए हो, तो 40 विद्यार्थी दोनों विषय, मतलब 16% जो है वो 40 विद्यार्थी है। ठीक है, 16% जो है वो 40 विद्यार्थी, मतलब दोनों ही विषय वाले कितने होने चाहिए, 16% है, दोनों ही विषय 16% आ रहे हैं। तो यहाँ संख्या दे रखी है 40, तो 16% मान लेते हैं 40 है, तो 1% कितना हुआ, 40/16, तो 100%। अब हमें क्या करना है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये निकालना है। तो 100% हो जाएंगी कुल संख्या, तो 100% का मान कितना आएगा, 40/16 × 100। ठीक है, तो इससे टोटल संख्या आ जाएगी। तो अब हम निकाल लेते हैं। यहां हमने किया 4 से काट लेते, ये 25। ठीक है, अब 4 से ये काटा 10 बार। ठीक है, और 10 और 25 का गुणा किया 250। तो इस प्रकार से ये 250 आंसर आया। तो यहाँ ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया है। 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, 44% विद्यार्थी गणित विषय में है, और प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित विषय में कम से कम एक विषय लिया हो। ठीक है ना, प्रत्येक विद्यार्थी ने कोई ना कोई विषय लिया ही है। तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए है, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 116 आ रहा है, 100 से 16 ज्यादा आ रहा है, परसेंटेज 100 ही होते हैं। तो इसका मतलब 16% जो है वो दोनों विषय वाले है। तो दोनों विषय वाले जो है वो कितने हैं, 40 है, तो 16% मान लेते 40 है, तो 100% कितना आएगा, 40/16 × 100। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया, तो 250 आंसर आया।